दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर द्वादशी तिथि को सही विधि और नियम के साथ अगर व्रत खोला जाए, तो हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब खोला जाएगा और किन-किन बातों को आपको ध्यान रखना है। कौन-कौन से काम इस दिन आपको नहीं करने चाहिए। द्वादशी तिथि को पूरी तरह से सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन भोजन में प्याज, लहसुन नहीं होना चाहिए। मसूर की दाल या बैंगन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। झूठ, पाप, चोरी इत्यादि के बुरे कर्मों से बचकर रहना चाहिए। किसी तरह की जीव हत्या करने से भी आपको एकादशी के दिन रखा गया जो उपवास है वह निष्फल हो जाता है, नष्ट हो जाता है और ऐसे में बड़ा भारी दोष भी लगता है। इसलिए द्वादशी तिथि को आपको उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों का ध्यान आपने एकादशी व्रत के दिन रखा है। व्रत खोलने से पहले विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन या पंचामृत का फल, मिठाई या खिचड़ी का भोग आप लगा सकते हैं। साथ में तुलसी जी के पत्ते अवश्य रखें। भगवान को भोग लगाने के बाद जो भी आवश्यक दान की सामग्री है, आप अपनी क्षमता के अनुसार दान में दे देना चाहते हो, उसका भी पूजन करें। हाथ में जल पुष्प लेकर भगवान के समक्ष अपने द्वारा रखे गए उत्पन्ना एकादशी व्रत को स्वीकार करने की विनती करें और इस व्रत में किए जाने वाले जाने अनजाने में आपसे अगर कोई भूल हो चुकी है तो आप भगवान से उसके लिए क्षमा कर सकें। ऐसी प्रार्थना सच्चे मन से करें। फिर किसी निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान की सामग्री दान में दे सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करने के बाद भगवान के समक्ष बैठकर ही तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करने के थोड़ी देर बाद आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। यदि आप इस दिन कोई दूसरा उपवास है आपका, तो आप ऐसे में अन्न या फिर नमक का सेवन ना करें, केवल फलाहार कर सकते हैं। सूखे मेवों का, पंचामृत का आप सेवन करके व्रत का पालना कर सकते हैं। केवल आंवला या तुलसी की पत्ती ग्रहण करने से भी व्रत का पालना किया जाता है। पारण हमेशा भगवान को अर्पित किए गए तुलसी पत्ते या आंवले को ग्रहण करके ही करना चाहिए। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार तिथि में भेद होने के कारण 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार, इन दोनों ही तिथियों में एकादशी का व्रत रखा गया है। आप चाहे जिस भी दिन व्रत रखें, उसके अगले दिन ही आपको व्रत का पालना करना होता है। और द्वादशी तिथि 27 नवंबर बुधवार को है, सुबह 3:04 से शुरू होगी और 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6 बजकर समाप्त हो जाएगी। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और हरिवासर का जो समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है। और इस बार हरिवासर का समय बुधवार को सुबह 3:41 से शुरू हो रहा है, जो कि इस दिन सुबह लगभग 11 बजे तक रहने वाला है। जो भी भक्त जानकारी के अभाव में या जानबूझकर हरिवासर के समय व्रत खोलता है, उसको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है और ऐसा व्रत अधूरा माना जाता है। और 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। इसलिए अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो 27 नवंबर बुधवार की दोपहर 3:53 से लेकर 3:55 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। यदि आपने बुधवार के दिन, जो कि द्वादशी तिथि मिली हुई है, एकादशी रहेगी, इस दिन व्रत रखा है, तो 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से लेकर 7:36 के बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत प्रारंभ करने के बाद एक दिन पहले या द्वादशी तिथि के दिन पूजा में प्रयोग हुए बासी फूलों को हटा देना चाहिए और जो चौकी आपने लगाई है उसे भी हटाकर विसर्जन वाली सामग्री है उसको विसर्जन कर देना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं हरि नाम की कथा। हरि नाम की महिमा कितनी अद्भुत है कि आज की इस कथा में आप सभी जानिए। एक बार एक साधु महाराज यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान खेतों में हल चला रहा था। साधु तो साधु होते हैं, उन्हें उस किसान पर दया आ गई। किसान के पास गए और बोले, भाई इतनी दोपहर हो गई है, आओ थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन कर लेते हैं, साथ में तुम आराम भी कर लेना, मेरा भी समय कट जाएगा और तुम भी हरि कीर्तन कर लोगे। साधु महाराज की बातें सुनकर किसान बोला, बाबा आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। आप तो रोटी मांगकर भी खा सकते हो, किंतु मैं तो पत्नी और बच्चे वाला हूँ। अगर यह हल छोड़कर तुम्हारे साथ कीर्तन करने लगा तो फिर बताओ जरा मेरा काम कैसे होगा। तब उन साधु महाराज ने कहा, अगर ऐसा है तो लाओ मैं हल चलाता हूँ, तुम थोड़ी देर ओम हरि का नाम जाप कर लो, उससे तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा और तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। किसान बोला, बाबा आप अपने रास्ते जाओ, क्यों हमें परेशान कर रहे हो।
साधु बाबा बोले, अरे बेटा, परेशानी तो तब होती जब हम हरि नाम से विमुख होते, भगवान का ध्यान नहीं करते। ऐसा करते ही बाबा ने बैल की रस्सी अपने हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से हल्का डंडा पकड़ लिया और बोले, तू यहाँ बैठकर हरिओम का जाप कर ले, तब तक मैं तेरा हल चलाता हूँ। साधु महाराज के बार बार आग्रह करने पर वह किसान महाराज को मना नहीं कर पाया। उस पर साधु महाराज की बातों पर जादू छा गया। तब थोड़ी देर बाद वह साधु से बोला, अच्छा बाबा, तो बताइए मुझे क्या बोलना है। साधु बोले, कुछ नहीं, बस हरिओम या फिर हरि राम जैसा भी आए वैसा कह लो। ये 2 अक्षर का है, अगर तुम बोल लोगे तो जरूर तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि जो पाप हर ले वह हरि है। हर समय जो हर साथ रहे वह हरि है। साथ रहकर जो तुम्हारा कष्ट दूर करे वह हरि है। हर दिल में जो बसा है वह हरि है। बेटे, हरि की महिमा अपरंपार है, इसलिए इसके अलावा दूसरा ना कुछ सुन और ना ही कुछ बोल और ना ही बोलने दे किसी को, लेकिन हरि हरि अवश्य बोल। ऐसा कहकर साधु महाराज ने उस किसान के सामने थोड़ी देर तक हरि का नाम लिया। बाद में वह खुद हरि का नाम का उच्चारण करने लगा, क्योंकि उस किसान का मन साफ था, बहुत भोला था। उसके मन में कोई भी छल कपट, कोई बेईमानी नहीं थी। उसने पहले तो धीरे धीरे बोला, कुछ देर के बाद वह जोर जोर से हरिओम का कीर्तन करने लगा। उस संकीर्तन का उस पर ऐसा प्रभाव हुआ कि उसकी आंखों से झरझर आंसू की धारा बहने लगी। अब तो वह नृत्य भी करने लगा। नृत्य के साथ साथ वह हरि नाम जपने लगा। उसका मन उस संकीर्तन से इतना पवित्र, इतना शुद्ध हो गया कि उसकी बुद्धि दत्ता का अनोखा प्रभाव आ गया। अब उसने बाबा के हाथ से बैलों की रस्सी ले ली और उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा बाबा बाबा। बोले, क्या है बेटा तुम? वह किसान तो बार बार बस बाबा ही बाबा की रट लगा रहा था। उसके मुंह से कोई और शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था मानो वाकला हो गया हो। आसपास के लोग उस किसान को रोता हुआ देखकर दौड़कर आए और बोले, क्या बात है, क्या यह पागल हो गया है? किसान बोला, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आज मैंने इस बात को जान लिया कि कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय प्रकट किया जा सकता है। मैंने तो बाबा का पहले अपमान कर दिया था, लेकिन बाबा ने अपमान करने वाले को भी सम्मान दिया। यह सब तो इन बाबा की महानता है। उसका चेहरा देखकर दूसरे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। उनको सारी बात समझ में आ गई। साधु बाबा बोले, अरे मेरी तरफ क्या देखते हो, आप लोग भी हरि ओम बोलो। बस फिर क्या था, बाबा के ऐसा कहने पर बाकी किसान भी बोलने लगे, हरि ओम। वहाँ पर जितने भी किसान, जितने भी व्यक्ति खड़े हुए थे, सारे देखते ही देखते हरि का नाम जपने लगे। ऐसा करते करते सबको हरि का नाम ऐसा रंग चढ़ा कि हरि नाम के जाप से आसपास के सारे किसान तो आ ही गए, बल्कि आसपास के गांव के जो लोग थे, आज तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, झगड़े, मारकाट आदि बातों में ही लगे रहते थे, वह भी अब हरि संकीर्तन में आकर मिल गए और वह स्थान हरिपुर ग्राम बन गया। अब उन सारे लोगों ने अपनी सारी बुराइयों और अपनी सारी समस्याओं को भुलाकर उस परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। तभी तो कहते हैं कि उस परमात्मा के हजारों नामों में से एक नाम हरि है, जो हमारे सारे अवगुणों को दूर कर, हमारी सारी कमियों को दूर कर हमें कृपा रूपी अमृत से भर देता है। मरने के बाद तक हमारा साथ नहीं छोड़ता। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। सतयुग में 12 साल सत्यव्रत की तपस्या करें, तब जाकर कुछ मिल पाता है। त्रेता युग में तपस्या करें, द्वापर युग में यज्ञ और ईश्वर की उपासना करें, लेकिन इस कलयुग में तो सिर्फ और सिर्फ हरि ओम का जाप करने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती थी। यह थे हरि नाम की महिमा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हरि ओम जरूर लिखिएगा।